नीलेश राणे जी कहते हैं कि हम मस्जिदों में घुस घुस करके मारेंगे, और इनके इंदौर के एक विधायक जी के सुपुत्र चले जाते हैं एक मार्केट में, शायद कपड़ा मार्केट है, वहां के जो मालिक लोग हैं, व्यापारी हैं, उनसे कहते हैं कि आप लोग अपने यहां से मुसलमान एम्प्लॉइज को निकाल दीजिए। तो मुझे लगता है कोई शायद 50-55 एम्प्लॉइज बेचारे निकाल दिए गए। वो लोग कमिश्नर के यहाँ गए भी थे उसकी रिपोर्ट करने, लेकिन वो रिपोर्ट हुई नहीं। जी, कपिल मिश्रा जी का बस मैं नाम जरूर लूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक कैरेक्टर है वो ये है कि आप बोलिए कि हम मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे तो आपको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा। कपिल मिश्रा जी के लिए कोर्ट ये बोलता है कि वर्ड पाकिस्तान स्किलफुली वोवन बाय कपिल मिश्रा टू स्प्यू हेट्रेड फॉर वोट्स। तो और उसके बाद में कपिल मिश्रा जी जो हैं वो दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर भी बन जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो नफरत फैलाती है, इसके मैंने 2-3 चीजें निकाली। अच्छा। लेकिन देश की जनता क्या चाहती है? देश की जनता ये चाहती है, आप ये कह रहे हैं, देखिए मैं इसको जरा पीस डाउन करना चाह रही हूँ, मैं इसको पीस डाउन कर रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा के पीछे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समर्थन करती है, इस तरह की आग लगाने की कोशिश करती है। आप ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता तो खुद आग लगाते हैं अपने बयानों के जरिए, वो तो बयान ही ऐसे देते हैं कि वो कोई किसी तरह का कोई प्रेम ना रहे। मैं एक आम आदमी की तरह अगर इसे समझूं तो वो क्या संदेश लेकर जा रहा है? मैं स्टूडियो में जरा एक बार बताना चाहती हूँ, आचार्य राज मिश्रा भी आ गए हैं, मैं उसी पे आ रहा, नाजिम साहब है, मैं एक बार पूछना चाह रही हूँ, ये जो पोस्टर ले लेकर लोग आगे निकल रहे हैं और घरों से निकल रहे हैं, अपने घरों के बाहर लगा रहे हैं, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, और मुझे लगता है सबको कहना चाहिए कि भाई अगर कोई एक प्रेम भरा अगर कोई पोस्टर है, कोई अपने भगवान को याद कर रहा है, कोई कह रहा है आई लव महाकाल, कोई कह रहा है आई लव मोहम्मद, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन और ये हिंसा कहां से आ गई है भाई? सुचारिता जी, एक बात ध्यान रखिएगा, आई लव महादेव करके कोई पत्थर लेकर के आपको हाथ में नहीं दिखा हो। कोई दिखा है जिसने पत्थर ले रखा हो हाथ में, जो पुलिस पर पत्थर फेंक रहा हो, जो पुलिस को खींच करके मार रहा हो, ये आपने नहीं देखा होगा। आई लव महादेव होगा, हम महादेव को मानते हैं, महादेव से प्रेम करते हैं, तो हम शिवरात्रि पर लोगों को पानी बांटते हैं ठंडा, हम भंडारा लगवाते हैं बाहर, पूरी सब्जी लोगों को बांटते हैं, हम किसी भी अपने धार्मिक त्योहार पर पत्थर नहीं बांटते हैं। तो ये डिफरेंस है। आई लव महादेव होना चाहिए, हमें महादेव से प्रेम है, लेकिन महादेव से प्रेम करके हम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, सभी लोग सुखी हो, सभी लोग प्रसन्न हो, हम इसकी चर्चा करते हैं। हम आई लव महादेव बोल करके पत्थर नहीं उठा लेते हैं, हम आई लव महादेव बोल करके पुलिस पर प्रहार नहीं करते। आप तस्वीरें आप ही दिखा रहे हैं, तो हम जो आई लव महादेव आपकी बात मुमताज जी के पास लेके जाऊंगी और नाजिम साहब के पास लेके जाऊंगी। नाजिम साहब वो कह रहे हैं कि लव का नाम ले रहे हैं और पत्थर और हेट्रेड, नफरत, ये क्यों हो रहा है? हाँ देखिए सुचित्रा जी, हम लोग आई लव माई इंडिया भी कहते हैं, और देखिए पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा, हाँ पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और इसका इजहार भी करते हैं, लेकिन इन्होंने अभी कहा कि आई लव महाकाल। क्या सनातन के अंदर आई लव का कोई कंसेप्ट है? आई लव का कंसेप्ट आप कहां लिखा है? आई लव मोहम्मद भाई, आई लव कहां लिखा है? चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं, नहीं है, हम घर सर्वे बात करते हैं, हम सबको स्वीकार करते हैं, लेकिन वहीं पर अरबी में लिखे हुए कुरान के अंदर अगर आई लव दिखा देंगे, वहां पर तो वहां दिखा देंगे, नहीं है, कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, यही गुमराह कर रहे हो, यही गुमराह कर रहे हो। एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड। आपको लग रहा है कि नहीं, मैं वही बहुत बोल रही हूँ, आपको लग रहा है कि ऐसे किसी को भी बात समझ आएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने से पहले हम जो कहते हैं ना कि इनवर्ड रिफ्लेक्शन, अपने अंदर देखिए। मैं यही बात पूछ रही हूं कि जो भी अपने भगवान का नाम लेकर निकलेगा वो हिंसा पर नहीं उतारू होगा, और इसीलिए, और मुझे लगता है ये सब लोग सोचते हैं, चाहे वो आई लव मोहम्मद लें और आई लव महादेव लें, तो इसीलिए मुझे मैं ये कहना चाह रही हूं कि हम बहुत सावधानी से और बड़े ये सोचकर अपनी बात रखें कि हमें आने वाले समय में, भविष्य में क्या चाहिए, हमें सड़कों पर हिंसा चाहिए या हमें प्रेम और सौहार्द चाहिए? इसीलिए मैं कह रहा था, सुन लीजिए, एक मिनट, बार अगर आप मेरी बात कंप्लीट कर लें, वो कंप्लीट, आचार्य जी वो कंप्लीट। देखिए मैं कहता हूं, हम अपने पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और देखिए सबको अपने
अपने अपने आराध्य को अपने आराध्य को सबको बेइंतहा मोहब्बत करने का अधिकार है। लेकिन ये क्या कहना कि भाई हाँ पत्थरबाजी, भाई देखिए अगर देश के अंदर सुन लीजिए, अगर देश के अंदर अगर ये कहा जाए कि भाई जो ये नारा लगाया हुआ जाता है, सुन लीजिए, नहीं जो इंपॉर्टेंट बात है मैं उसको कहना चाहता हूँ भाई, उस नारे के लेकर पुलिस वालों को मारा जाएगा और ये प्रेम होता है? जो देश के अंदर पुलिस को पत्थर मारोगे प्रेम होता है, जांच का विषय करके दंगा करोगे प्रेम होता है, भारत विरोधी नारे लगाओगे प्रेम होता है। कौन कर रहे हैं? ये है कौन कर रहा है? लेकर प्रेम होता है, पत्थर लेकर प्रेम होता है भाई, प्रेम अपने घर के बाहर। अगर महादेव एक सेकंड, अच्छा ठीक है, ये क्या तर्क है इस तरह का? एक मिनट राकेश जी और फराज जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट में बाहर जा रही हूँ, राकेश जी और फराज जी के पास जाऊंगी क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह का कोई विवाद खड़ा होता है, फराज जी जरा बताइए, राकेश जी, आज महाराष्ट्र में एक मौलाना योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और क्यों? और वो मंच क्या था? वो यही वाला मंच था। एक विवाद कानपुर से खड़ा हुआ है और महाराष्ट्र पहुंच गया और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब इसे मैं फराज साहब सही कहूं? इसे कोई सही कहेगा? क्यों कहेगा? मंच लव का है, मंच प्रेम का है, लेकिन धमकी जान से मारने की है। सुचारिता जी, नहीं आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। देखिए जो वो मौलाना बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, वो बहुत गलत है, उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। चाहे वो मौलाना हो या नीलेश राणे ये कहें कि हम मस्जिद में मुसलमानों को घुस घुस के मारेंगे, दोनों बयान ठीक नहीं है। लेकिन आप देखिए कि एक कैबिनेट मिनिस्टर जब ऐसे बयान देता है तो जनता में क्या मैसेज जाता है। दूसरी बात, एक जरूरी बात है, यहां पर एक शायद स्वामी जी हैं, उन्होंने कुछ भंडारे का जिक्र किया, मैं उसी पे आ रहा था। ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है लखनऊ शहर की। यहां पर मोहम्मद आरिफ फारूकी साहब हैं, इन्होंने, ये एक बिजनेसमैन है, इन्होंने बड़े मंगल के दिन एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया। सबिया अहमद जी हैं, उन्होंने अपनी फ्रेंड पूनम के साथ बड़े मंगल में एक दूसरे मोहल्ले में बड़ा आयोजन किया। और एक सुरेश छबलानी जी हैं, जिन्होंने अपने कुछ मुस्लिम साथियों के साथ बड़े मंगल पर भंडारे का आयोजन किया। तो स्वामी जी, मैं आपसे बोल ये रहा हूं कि ये जो हमारा देश है, ये गंगा जमनी तहजीब वाला देश है। इसमें अब जितना आप हिंदू मुस्लिम करते रहिए। यहां पर जो मैं सुचारिता जी आपसे पहले कहना चाह रहा था कि नीलेश राणे हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे ये जो भी स्वामी जी हैं, मैं इनका नाम नहीं जानता हूं, चाहे ये जितना भी भड़काएं, इस देश की जनता जो है, ये गांधी का देश है, ये बिल्कुल भी भड़कने वाली। वो कह रहे हैं कि आप भड़का रहे हैं। इसको गिना दिया आपने, भंडारे का आयोजन किया, भंडारे का आयोजन किया, वो तो आपने गिना दिया। कितने भंडारे हमने खिला डाले उसका आपने नहीं देखा, लेकिन ये भी गिना देते कि साहब मूर्तियां देख करके महाराष्ट्र के अंतर गाड़ी में वो शीशे तोड़ दिए गए, उस पर भी तो थोड़ा ध्यान दे लेते साहब। झारखंड के अंतर्गत तोरण लगाने पर विवाद हो गया, वहां पत्थर बरसा गए, उसको तो गिना देते। गणेश पूजा पंडालों पर जब पत्थर मारे जाते हैं तब तो गिना देते। रामलीला के दौरान पत्थर मारे जाते हैं, उसको तो आप गिना देते। दुर्गा पूजा पर जो पत्थर बरसाए जाते हैं उसको तो गिना देते। यहां पर एक आदमी पगड़ी पहन करके अपना स्वरूप चेंज करके सरदार बन करके मैं एक